बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब का दोबारा रायशुमारी में इंतखाब हो गया है। जनाब स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि जो 10 मेंबर हैं काफ लीग के जिन्होंने परवेज़ लाही को वोट दिए, उनमें परवेज़ लाही भी शामिल हैं, उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। और इस तरह जो 179 वोट उनके हिस्से में आए हमजा शहबाज के, और 176 वोट जो हैं वो हिस्से में आए परवेज़ लाही के, जो जिनका अपना वोट भी उन्होंने शुमार नहीं किया था। उसके बाद जनाब उन्होंने रूलिंग, ज़ाहिर है उन्होंने बस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में ये रूलिंग दी। अब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो परवेज़ लाही की दरखास्त रात 12 बजे के बाद दायर की गई थी उस पर नोटिस जारी कर दिए हैं। अटार्नी जनरल को तलब कर लिया। अटार्नी जनरल नहीं है तो डिप्टी एडिशनल अटार्नी जनरल आए, एडवोकेट जनरल आए, और जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मजारी साहब, उन्हें यह कहा गया है कि आप भी पेश होकर ये वजाहत दें। जिस वक्त आप तक ये वीलाग पहुंचेगा उस वक्त शायद वक्फे के बाद 2 बजे का टाइम दिया उन्होंने दोबारा, तो समात हो। तो उस समात में फिर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, माजी की जजमेंट क्या है। और ये बेंच जो है ये आप सुन लीजिए, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में कायम जो बेंच है वो इस केस की समात कर रहा है। और बेंच के दीगर अरकान में मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो शामिल हैं। मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन और मिस्टर जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो कल से लाहौर आ चुके हुए हैं। इसीलिए इन्होंने कल गुज़श्ता रोज़ जो गुजर गई है, इन्होंने लाहौर रजिस्ट्री से रिजू की है, जो पिटीशन फाइल की गई है परवेज़ लाही साहब की तरफ से। तमाम अरकान असम्बली जो हैं वहाँ गए थे, और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में थे, और वो सुबह 9:45 बजे बाई रोड लाहौर पहुँचे हैं ताकि ये बेंच जो है वो मुकम्मल हो सके। बहरहाल जो लोग कहते हैं कि ये हम ख्याल बेंच है, ये वही 3 रुकनी बेंच है जिन्होंने 63A की तशरीह का जो मामला था वो फैसला दिया था। 2 दीगर जज साहबान जो थे मियाँ खेल साहब और मंदो खेल साहब, उन्होंने इनसे इत्फाक नहीं किया था। उन्होंने कहा था जनाब 63A की आप लोग जो तशरीह कर रहे हैं वो एक नया आइन लिखने के मुतरादिफ है। इन्होंने ही ये रूलिंग दी थी, या ये ऑब्जर्वेशन या ये फैसला दिया था कि जो मुनहरफ अरकान होंगे उनके वोट जो हैं वो कास्ट नहीं किए जा सकते, उनके वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाएंगे। कल से ये रौला पड़ा हुआ है। सियासी तौर पर तो आपने देखा ही कि जनाब जरदारी साहब, एक जरदारी साहब पे भारी मुलाकातें हुई। चौधरी शुजात जो पार्टी हेड हैं काफ लीग के, उन्होंने एक स्पीकर को खत लिखा। 21 तारीख उस खत पे पड़ी हुई है, यानी परसों वो भेजा गया। यानी इलेक्शन जो हो रहे थे वजारत आला के, दूसरी रायशुमारी जो हो रही थी, रन ऑफ इलेक्शन हो रहा था, उससे एक दिन पहले उन्होंने ये डिप्टी स्पीकर को खत लिखा था। ये नहीं कहा जा सकता कि काफ लीग वालों को पता नहीं था उस खत का। अगर पता ना होता तो फिर मुन सलाही भागे भागे मामू के पास न जाते और वहां जाके उन्हें ये ना कहते आप वीडियो पैगाम दे दें तो खत लिखा है आपने। तो उन्होंने कहा हाँ जी खत तो लिखा है मैंने, लेकिन मैं जो परवेज़ लाही के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जो PTI इमरान खान का नामजद करदा अगर कोई शख्स है वो वज़ीर आला, वो चाहे परवेज़ लाही क्यों ना हो, तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा। तो बहरहाल फिर वो आगे मायूस होकर उन्होंने कहा जनाब कि मैं भी हार गया और ये भी हार गए, इमरान खान भी हार गए, जरदारी जीत गया। उस तनाज़र में लोगों ने समझा और फिर कोई खलत मलत हो गई, चीज़ें गड़बड़ हो गई आपस में, और स्पीकर की जो रूलिंग है उससे, और फिर आइन के आर्टिकल 63A की इबारत से बहुत सारे अबहाम जो हैं वो पैदा हुए, जिनसे बज़ाहिर ये लगता है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने, डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, वहाँ बताएंगे जाके, तो वो आइन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। ये इससे पहले 2 ऑप्शंस थी इनके पास। एक पिछले वीलाग में मैंने जिक्र किया था। एक ऑप्शन ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है
वो रन ऑफ इलेक्शन की है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो मॉडिफिकेशन है, डेट का फर्क डाला है उन्होंने कि 1 जुलाई की बजाय 22 जुलाई को इजलास होगा। तो वो एक इनके जो माहिरीन थे वो राय ये दे रहे थे, जिसपे मैंने पूरा विलाग किया था कि डिप्टी स्पीकर जो है उनके पास एक रूलिंग वो दे सकते हैं कि ये 16 तारीख वाली जो पोजीशन है वो बहाल हुई है, 25 बंदे जो नए आए हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। अगर ये रूलिंग दे देते तो एक नई रूलिंग होती है, एक नया इशू होता, लेकिन उन्होंने इन्हिसार किया जो खत है, जो पार्टी हेड का खत है चौधरी शुजात हुसैन का, जिसमें उन्होंने 10 के 10 नाम लिखे हैं कि जनाब ये हमारे बंदे हैं, इनको कह दिया गया है कि आप वो ना करें, वोट कास्ट नहीं करेंगे परवेज इलाही को। उनमें परवेज इलाही खुद मेंबर जो उम्मीदवार हैं वो भी थे, बल्कि आप हमजा शहबाज को वोट देंगे, यानी वो ये कह रहे हैं उम्मीदवार जो है वो भी दूसरे उम्मीदवार को वोट देगा। ये सारी सूरत हाल थी। उन्होंने कहा जनाब जो अब ये वाले हैं परवेज इलाही ग्रुप, इन्होंने कहा कि जनाब नहीं, ये पार्लियामानी पार्टी जो है उसने ये फैसला किया है कि परवेज इलाही को वोट देना है, पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है। उन्होंने कहा जनाब साजिद भट्टी की सरबराही में पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ और उस इजलास में ये फैसला किया गया कि परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार होंगे। ज़ाहिर है सारी काफ लीग जो है वो उनके साथ होगी और 10 के 10 वोट पड़े भी परवेज इलाही को, उस खत के बावजूद, चौधरी शुजात हुसैन के खत के बावजूद वोट मिले इनको। अब ये कंफ्यूजन कहां पैदा हो रही है? कंफ्यूजन ये पैदा हो रही है कि 63A आइन का जो आर्टिकल है उसमें कुछ चीजें दी हुई हैं कि जो उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्लियामानी पार्टी के फैसले के बरक्स अगर ये 4 चीजें होती हैं कि वजीर आजम या वजीर आला का इलेक्शन, तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ, बजट वगैरह, आइन में तरमीम, इन मामलात में अगर पार्लियामानी पार्टी के फैसले, अब पार्लियामानी अच्छा, और लेकर आगे जाके उसमें लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामानी पार्टी के फैसले से कोई बंदा इनहराफ करता है तो फिर पार्टी हेड उसके खिलाफ रेफरेंस भेजेगा स्पीकर को और फिर स्पीकर जो है वो 2 दिन में उसका फैसला करेगा और उसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन के पास भी जाएगी। इलेक्शन कमीशन अगर स्पीकर नहीं भेजता तो ये 2 दिन बाद समझा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गया है। 2 है या 3 दिन है। तो वो इन्होंने उससे कंफ्यूजन पैदा होती है कि ये पार्टी हेड का इख्तियार है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन या फैसला है 63A की तशरीह के हवाले से, वो 17 मई को उसका मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया गया था 3-2 के तनासब से। तो उसमें जो पैराग्राफ्स हैं, उसका पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो बड़े अहम है। उसमें उन्होंने फाजिल बेंच ने उसकी तशरीह, बहुत सारे लोगों को इतराज है कि जनाब ये जो आपने कर दिया है कि वोट ही कास्ट नहीं होगा, उसका शुमार होगा, कास्ट होगा शुमार नहीं होगा। तो ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल आइन का अपनी वजाहत खुद करता है। वो खुद बताता है कि कैसे किन मराहल से गुजर के डी-सीट होना है उस बंदे ने। उसको वोट की गिनती वाला चक्कर नहीं है, वोट शुमार होना चाहिए। अब भी यही कह रहे हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार ने उसमें नजरसानी की दरखास्त भी दायर की हुई है। बहरहाल ये 3 रुकनी बेंच जो है ये बैठ के समाअत कर रहा है। और फिर जनाब ये जो कंफ्यूजन मैं कह रहा हूं ना पैदा हुई, कंफ्यूजन ये पैदा हुई कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया था 25 मुनहरफ अरकान जो थे जिन पे ज़िमनी इलेक्शन हुए, वो उनकी जब उनको डी-सीट किया गया तो उनका ये कहना था, उनका नुक्ता यही था वहां इलेक्शन कमीशन में कि जनाब हमें पार्लियामानी पार्टी ने कोई फैसला ही नहीं किया था, हमें कोई हदायत ही नहीं जारी की गई थी। और उनकी तरफ से एक पहले तो खत पेश किया गया इमरान खान का की हदायत पे, जो असद उमर जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने कहा जनाब ये देखें वाज़ेह डायरेक्शन हमने दी थी फलां तारीख को इलेक्शन से इतनी देर पहले, तो ये पाबंद हो गए थे। और दूसरा वो कह रहे थे हमारा पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी हुआ, ये कह रहे थे पार्लियामानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जनाब जब पार्टी हेड का लेटर आ गया है तो फिर इसका मतलब है कि इनको इतला थी, तो इसलिए ये इनका मौक़िफ़ नहीं मानते हम,
और डी सीट करते हैं। उससे ये लगा कि पार्लियामानी पार्टी का हेड अगर लेटर लिख देता है तो फिर नाहली का प्रोसेस जो शुरू हो जाता है, पार्लियामानी पार्टी गैर मौसर हो जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो जिसका ये सहारा लेके दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने ये फैसला दिया है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसका जो पैराग्राफ नंबर 2 है वो ये कहता है कि उसमें उन्होंने बताया है कि जो आइन का आर्टिकल 17 है उसको 63A से मिला के उन्होंने उसको जोड़ा है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो पार्लियामानी पार्टियां, ये जो सियासी पार्टियां होती हैं ये बड़ी अहम होती हैं कि बुनियादी हैसियत जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को हासिल है, अफराद की हैसियत जो है वो सानवी है। इस तरह की उन्होंने उसमें वो पैराग्राफ नंबर 2 में ये वजाहत की है। और उस वक्त ये सवाल भी आया था कि इस तरह तो जो पार्टी डिक्टेटरशिप है वो कायम हो जाएगी, जो पार्टी हेड है उसकी मर्जी के बगैर इधर उधर हो ही नहीं सकते ये अरकान सभी। तो उस पर बहरहाल उन्होंने ऑब्जर्वेशन नहीं दी, तफसीली फैसले में शायद दें, लेकिन वो यही उन्होंने उसमें ये कहा है। जो पैराग्राफ नंबर 2 है वो ये कहता है कि पार्टी को बड़ी अहमियत हासिल है, पार्टी ने फैसला करना होता है, फिर उसके ताबे रहते हैं सारे। ये आर्टिकल 17 जो है बुनियादी हुकूक में आइनी हुकूक जो है उनमें शामिल है, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह की ऑब्जर्वेशन है। ये तो लेके जा रहा है मामला कि पार्टी हेड, ज़ाहिर पार्टी से मुराद पार्टी हेड, लेकिन जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो बड़ा अहम है। वो पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ये जो दूसरा सवाल था सदारती रेफरेंस का, इसका उसमें जवाब है। इसमें अदालत ये कहती है, इसमें वो चली जाती है फिर दोबारा आइन के आर्टिकल 63A का जो सब आर्टिकल है 1B, वहां पे ये वाज़े तौर पे उन्होंने लिखा है कि 1B के मुताबिक जो है वो प्रोसेस होगा, डायरेक्शन जो है वो 63(1)B के तहत होगी। अब 63(1)B है क्या? 61B फिर चला जाता है पार्लियामानी पार्टी की तरफ। अब सियासी जमात तो वो है, कोई जरूरी नहीं कि उसका सरबराह जो है वो असेंबली का मेंबर भी हो। पार्लियामानी पार्टी असेंबली के अंदर वो होती है किसी एक जमात के जो अरकान हैं कौमी असेंबली में या सूबाई असेंबली में या सेनेट में, वो मिलकर पार्लियामानी पार्टी बनाते हैं, वो मिलकर फैसला करते हैं। ये अदालत ये कह रही है कि पार्टियों के अंदर भी एक जमहूरियत होती है, जमहूरी निज़ाम होता है, वोटिंग शोटिंग का सिस्टम होता है। पार्लियामानी पार्टी बैठे वो मिलकर फैसला कर ले, उसमें पार्टी हेड का जिक्र नहीं है। अब अगर पैराग्राफ नंबर 3 को हम देखते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि पार्लियामानी पार्टी से जो इनहराफ करेगा, पार्लियामानी पार्टी जो है ये काफ लीग की, ये वही 10 अरकान पर मुश्तमिल है जिन्होंने परवेज इलाही को वोट दिया है। अगर इस तनाज़र में इसको देखें तो परवेज इलाही का जो केस है वो मजबूत नजर आ रहा है। और अगर इसी तशरीह पे कायम रहती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी तशरीह को आगे बढ़ाती है, तो फिर जो रूलिंग है दोस्त मजारी साहब की, उसमें कोई वजन नजर नहीं आता इस ऑब्जर्वेशन की या इस जजमेंट की रोशनी में जो 17 मई को अदालत ने जारी की थी। और इसमें मैं कह रहा हूँ कन्फ्यूजन कहाँ पैदा हो रही है कि जब उसको पढ़ा जाता है आर्टिकल को कि पार्लियामानी पार्टी और पार्टी हेड का जो जिक्र आता है वो इस पैराग्राफ नंबर 3 के मुताबिक पार्लियामानी पार्टी ने फैसला करना होता है कि हमने किस तरफ जाना है, और अगर वो मुनहरफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का चाहता है तो फिर पार्टी हेड करेगा, फिर वो पार्टी हेड जो है वो भेजेगा रेफरेंस स्पीकर को और इलेक्शन कमीशन को। ये सारा मामला हुआ है। और मुझे तो ये लग रहा है कि परवेज इलाही साहब जो हैं, इनकी जो दादरसी है उनकी अपनी सोच के मुताबिक वैसे दादरसी इस पैराग्राफ की रोशनी में हो सकती है। और दोस्त मजारी साहब, वो मैंने पहले भी ये जब इनसे बात हो रही थी कल नून लीग वालों से, तो मैंने यही कहा था कि वो नई रूलिंग अगर दे देते हैं कि ये 16 अप्रैल वाली पोजीशन बहाल हो गई है, ये 25 बंदे वोट नहीं डाल सकते जैसा कि पहले सोचा गया था, शुजा सैन का अगर खत ना आता तो ऐसी रूलिंग आ जाती। तो मैंने कल भी इन लोगों से ये कहा था
कि ये केस जो है, इस दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब अगर एज ए ऑब्जर्वेशन देते हैं कि जनाब मैं वोट का चौधरी शजाद सैन का खाता आ गया है, तो इस खत की रोशनी में मैं इनके वोट जो है वो शुमार नहीं करूंगा, तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, मामला अदालत में जाएगा। अब हल्फ उठा लिया है उन्होंने, हमजा साहब ने, तो हल्फ की तो कोई ऐसा सच वो मेरा ख्याल है कोई अहमियत नहीं है। शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, हैसियत नहीं है। अगर अदालत की जो फैसला है अदालत का वो इसके बरक्स आ जाता है, जो रूलिंग है दोस्त मज़ारी साहब की डिप्टी स्पीकर की, उसको सेटिसाइड कर दिया जाता है, कलदम कर दिया जाता है, या कह दिया जाता है कि हमने तो ये फैसला दिया ही नहीं था। हमने तो ये फैसला दिया हुआ है पैराग्राफ नंबर 3 में कि पार्लिमानी पार्टी से अगर इनहराफ होता है तो फिर वोट शुमार नहीं होगा। ये पार्लिमानी पार्टी, ये 10 बंदे हैं टोटल। ये जो सबा सादक वाला केस है ना माजी में, वो अगर के आइन के आर्टिकल 63 में ए में तरमीम से पहले का था, लेकिन उसमें भी यही मामला हुआ था कि सबा सादक साहबा साहब जो हैं उनके, और भी इस तरह की कई जजमेंट्स हैं कि जब 2008 में काफली के अंदर फारवर्ड ब्लॉक बन गया था तो उनकी तादाद असल पार्टी से ज़्यादा थी, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन तरमीम के बाद भी सूरत हाल जो आइन की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने, इससे कोई बंदा इतफाक नहीं कर रहा, बल्कि मैं भी नहीं कर रहा कि वोट उनका शुमार नहीं होगा। इससे मैं इतफाक नहीं करता। लेकिन ये जो बात उन्होंने की है पैराग्राफ नंबर 3 में कि पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला होगा, उससे अगर इनहराफ होगा, ये इसमें कहीं नहीं लिखा हो कि पार्टी कोई पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो पाबंद है अपने पार्टी हेड की, ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ, अगर फिर तो ये वही बात होगी ना कि पार्टी हेड की अगर हर बात माननी है फिर तो पार्टी डिक्टेटरशिप की बात है। और सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशंस हैं कि पार्टी के अंदर भी जमहूरियत होती है, जो मिल के अरकान असम्बली जो ज़्यादा तादाद में है वो फैसला करेंगे, वही डोमिनेट करेगा। ये सारी भाई जी बन गई सूरत हाल। मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब जो है उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से। हो सकता है जो लोग लेट मेरा ये वीलॉग देखें उनको ये वीलॉग से पहले ही वो खुशखबरी जो है वो मिल चुकी हो। कन्फ्यूजन सिर्फ ये हुई कि जो जजमेंट है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन एक्ट के तहत 2017 के तहत 25 मुनहरफ अरकान को फारग करने की, वहाँ ये मामला आया तो उन्होंने कहा जनाब जब पार्टी हेड ने कह दिया तो ठीक है। फिर यही मामला अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वो जजमेंट भी ले जाते हैं कि जनाब ये दोनों जजमेंट ने मिला के हमने ये फैसला किया है, तो दोस्त मज़ारी साहब ने तो उस जजमेंट का शायद जिक्र ही नहीं किया हुआ। अब देखें वहाँ के, और बेंच जो है इस पर भी इतराज़ होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ यही एक हम ख्याल जजेस का जो बेंच है जो पहले ही फैसला दे चुके हैं, ये वाई दिस बेंच, हर दफ़ा यही बेंच क्यों? तो वो कह रहे हैं कि जनाब फुल कोर्ट को मामला रेफर होना चाहिए। हो सकता है जो हमजा शहबाज या हुकूमत की तरफ से ये एतराज़ किया जाए कि जनाब आप 3 बंदे ना सुने, आप फुल कोर्ट को जो मामला रेफर कर दें। अब ज़ाहिर जो केस जो वो मैंने आपके सामने रख दिया है, जो ऑब्जर्वेशन है पैराग्राफ नंबर 3 वो हमने आपको दिखा भी दी है, तो उसके मुताबिक तो ये जो केस है ये मजबूत है परवेज़ इलाही का। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।